हेमलता काकरिया प्रॉपर्टी विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्य कड़ी के रूप में अधिवक्ता समीर खान सामने आए थे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान खान ने इस विवाद को लेकर मीडिया को पूरी जानकारी दी थी। इसी क्रम में आज न्यूज 27 से सुनील पानेरी ने संपर्क किया और मीडिया को यह बताया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और सारा का सारा मेरा प्रॉपर्टी विवाद इसी धोखे से शुरू हुआ है। चलिए आपको इस पूरे मामले में जानकारी देते हैं कि क्या कुछ कहा सुनील पानेरी ने इस पूरे मामले को लेकर। मैं सुनील पानेरी, पिताजी का नाम अशोक कुमार पानेरी, निवासी फतेहपुरा पानेरी कौन गाँव। मैं दुकान दिनेश और सानू मेरे पास आए, भैया कि आप उनकी दुकान बेच रहे हो। मैंने हाँ करी। तो अगले दिन वापस मेरे पास संपर्क में आए तो मैडम के हेमलता कांकरे की घर ले गए। आगे दो व्यक्ति पहले से बैठे थे, समीर वकील और महेंद्र लोहार। मैडम ने पूछा आप सौदा कितने में तय हुआ। मैंने 51 लाख रुपए बोला तो मैडम ने हाँ कर दी। फिर मैं स्टाम्प लेने के लिए कोर्ट गया, कोर्ट से स्टाम्प खरीदा, टाइपिंग करवाई, टाइपिंग करवा के वापस मैडम के घर आए। मैडम के घर आने के बाद मैडम ने नोटरी वाले को फ़ोन किया, नोटरी वाला आया, नोटरी हुई। उसके बाद मैडम ने 4 लाख का चेक और 1 लाख रुपये नकद दे दिया। नकद देने के बाद फिर हम सब तीनों जने नीचे उतरे, कार में बैठे और कार में बैठते ही मेरे से 1 लाख रुपए मांग लिए और चेक ले लिया। और चेक के पेटे 5 लाख का चेक दिनेश ने 5 लाख का चेक मेरे को दिया। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगते लगते फिर मेरे को पेमेंट की ज़रूरत थी। पेमेंट मैंने इंश्योरेंस ऑफिस काफ़ी बार बार फ़ोन किया दिनेश को कि भैया पेमेंट। तो उन्होंने बोला अभी खाते में पेमेंट नहीं है, थोड़े दिन और रुको। फिर मैं थोड़े दिन रुका, फिर वापस फिर मैं वापस उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला अभी और रुको। तो उसके बाद फिर मेरे मित्र है दुर्गा शंकर जी रावत, मैं उनसे संपर्क में आया तो मैं उनकी सारी ये डिटेल में उनको सामने रखी। तो उन्होंने ये बोला कि तो मैंने बोला भैया ये चेक 5 लाख का चेक है, मैं इसे गिरवी पेटे रख के आपसे 5 लाख रुपए नकद प्राप्त कर रहा हूँ। तो इन्होंने बोला ऐसे कैसे रख दूँ मैं तेरे से, तो मैं तो कैसे कैसे रखूँ मैं। तो मैंने बोला वाह ठीक, अब क्या चाहते हो। फिर इन्होंने बोला वाह तू मेरे से एक दुकान का एग्रीमेंट कर ले और रजिस्ट्री करवाने के बाद जैसा पेमेंट तेरे पास आवे तो मेरे को पेमेंट कर देना और तेरा स्टाम्प वापस ले जाना और पेमेंट कर देना। फिर मैं उनसे पेमेंट लेके घर गया, थोड़े दिन आराम से घर बैठा और वापस दिनेश लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद दिनेश वापस मेरे से संपर्क में आया। उसने डरा धमका के मेरे को काफ़ी समय से मेरे को डराया धमकाया और रजिस्ट्री करवाने के लिए ब्लैकमेल किया। मैं माना ही नहीं, मैंने कहा पहले पेमेंट दे दो फिर मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा। ऐसे करते करते फिर सानू मेरे पास आया। सानू ने मेरे को ब्लैकमेल करके कार में बिठाया और कार में बिठा के मेरे को रजिस्ट्रार ऑफिस ले गया। रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर बाहर बिठाया, कार में बिठा के रखा। उसके बाद फिर काफ़ी देर से दिनेश आया ही नहीं। मैडम के घर से वो 5 लाख रुपए रोकड़ कैश लेके आए रजिस्ट्री करवाने के लिए। वो पेमेंट मेरे को बताया कि भैया ये तेरा पेमेंट है। मैं रजिस्ट्री करवाने के लिए अंदर चल रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर गया। रजिस्ट्री हो गई। आगे रजिस्ट्री होने के बाद समीर जी वकील और महेंद्र लोहार वहीं आगे खड़े हुए थे। फिर मैंने पेमेंट लेने के लिए बोला पेमेंट दे दो, तो उन्होंने मेरे को पेमेंट नहीं दिया, तो पेमेंट बाद में देंगे। तो उन्होंने मेरे को 3 चेक पकड़ाए, 3 चेक वापस पकड़ा के मेरे से वापस छीन लिया। छीनने के बाद फिर वापस मैं दुर्गा शंकर जी से मिला तो दुर्गा शंकर जी ने उनको फ़ोन किया, दिनेश जी को। उन्होंने पेमेंट मांगा तो कुछ मतलब नहीं निकला और पेमेंट भी नहीं मिला। फिर उसके बाद में सुरेश नहीं आया दिनेश के थ्रू सुरेश नहीं आया। सेन ने बोला भाई तेरा पेमेंट दे रहे हैं। मैंने बोला पेमेंट दे दो, फिर मैं आज पेमेंट दे दो। पहले पेमेंट नहीं दिया, फिर उन्होंने मेरे को डरा धमका के रजिस्ट्रार ऑफिस ले गया। जो निमावत परिवार है उनकी रजिस्ट्री करवाने के लिए ले गया, तो उसमें भी मेरे को जोर जबरदस्ती डरा धमका के गवाह में साइन करवा दिए। फिर मैं फिर रिजवान करके मेरे पास आया कि मैडम कब्जे के लिए बोल रही है। तो मैंने रिजवान को जानता ही नहीं था सर, तो जानते ही नहीं था। मैडम के पास चाबी और दुकान का फ़ोटो खींचता हुए चाबी पकड़ाते हुए फ़ोटो खींचा और मैडम ने 2.5 लाख रुपये RTGS करा और चेक 5 लाख का रोकड़ चेक दिया। तो वो रिजवान के दुकान के पेटे उसने रखा चेक, और चेक कराया नहीं मैडम का। वो चेक उनके पास ही पड़ा है और 2.5 लाख रुपये में से वो 2.5 लाख रुपये भी मेरे से निकाल के ले गए रिजवान जी। फिर काफ़ी समय में घबराया, मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं मिला। फिर वापस मैडम के पास गया, मैडम ने बोला तेरा पेमेंट कर देंगे। फिर उन्होंने वापस संतोष जी दिनेश निम्बावत, संतोष निम्बावत को मेरे सामने बिठाया, मेरे से मीटिंग करवाई। तो वो भी वो आगे मैडम उनसे मिल गई, तो उनको मेरा सारा डॉक्यूमेंट और उनने 15 लाख रुपए रोकड़ कैश उनसे ले लिया मैडम ने, और 30 लाख का और 50,000 का चेक उनके पास
निमापरेकर उनके पास पड़ा हुआ, जो वो सिगरा भी नहीं। फिर काफ़ी टाइम में फिर मैं दुर्गा शंकर जी के वापस आया। हेमलता कांकरिया, दिनेश, सोनी और सुरेश सेन और महेंद्र लोहार, ये 4 जनों से मेरे जान का खतरा है। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तुम पुलिस में क्यों नहीं गए? सर मेरे को डरा धमका के रखा हुआ है, मेरे को जाने नहीं दे रहे। मैं हिम्मत मीडिया के तक हिम्मत करके भी दुर्गा शंकर जी मेरे को हिम्मत करके यहाँ पे लेके आए, उनके साथ आया हूँ मैं। और मेरे को निर्णय दिया जाए, मेरे को जान का खतरा है, मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ? मेरे को जान को बार बार धमकियाँ मिल रही है मारने के लिए।